Assalamu alaikum. I am Dr. Mohammad Idris, Assistant Professor of Mathematics, University of Education, Township, Lahore. This is MS course. Its name is Spectral Graph Theory. This is lecture number 12, and today's topic is Laplacian matrix. In the last lecture, we studied some matrices and their general form, and also defined the Laplacian matrix. Today we study more properties of the Laplacian matrix and its eigenvalues. The Laplacian matrix in the mathematical field of graph theory, the Laplacian matrix, sometimes called admittance matrix, Kirchhoff matrix, or discrete Laplacian, and is a matrix representation of a graph. तो ये भी जिस तरह से एजेंसी मैट्रिक्स ग्राफ थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट है और मैट्रिसेस की जो अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज वो ग्राफ थ्योरी से सेटिस्फाई हो रही है, ग्राफ की प्रॉपर्टीज को वो डिस्क्राइब कर रही है। मैट्रिसेस की जो अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज हैं वो ग्राफ की जो प्रॉपर्टीज है उनको शो कर रही हैं। यानी कि जैसे हमने नंबर ऑफ वॉक्स निकाली थी मैट्रिसेस को यूज करके, नंबर ऑफ वॉक्स कितनी हो सकती हैं, तो इसी तरह से लैप्लासियन मैट्रिक्स जो है इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है और ये भी ग्राफ्स की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है। यानी इसकी जो अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज होंगी वो ग्राफ थ्योरी के जो ग्राफ्स बनते हैं उनको एक्सप्लेन करेगा। तो इसकी भी बहुत एप्लीकेशन है। किर्चॉफ मैट्रिक्स जो है, जो कि किर्चॉफ लॉ है फिजिक्स में, उसमें भी ये लैप्लासियन मैट्रिक्स अप्लाई होता है। द लैप्लासियन मैट्रिक्स कैन बी यूज्ड टू फाइंड many useful properties of a graph. Kirchhoff's theorem, it can be used to calculate the number of spanning trees. तो Kirchhoff's theorem है जो कि फिजिक्स में है, रेजिस्टेंस से रिलेटेड, जो इस तरह से नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज निकालने हों तो वो भी उसमें भी लैप्लासियन मैट्रिक्स यूज होता है। यानी कोई भी ग्राफ है उसके नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज आपने निकालने हैं, कितने स्पैनिंग ट्रीज में बन सकते हैं, तो वो भी इसमें हम बना सकते हैं। स्पैनिंग ट्री ये होता है, कोई आपके पास कोई ग्राफ है तो उसमें जितने भी साइकिल्स हैं वो ख़त्म कर दें। अगर किसी ग्राफ में कोई साइकिल बन रहा है तो साइकिल को ख़त्म जब आप करते हैं तो वो जो ग्राफ बनेगा उसमें कोई साइकिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, देन दैट ग्राफ इज कॉल्ड अ स्पैनिंग ट्री। क्योंकि ट्री जो है ना उसमें कोई साइकिल नहीं होता है ना, इसलिए इसको स्पैनिंग ट्री कहते हैं। ठीक है, ट्री इज अ ग्राफ विच हैज़ नो साइकिल। जब साइकिल बनेगा, किसी ग्राफ में कोई साइकिल है, एक भी साइकिल है, तो वो ट्री नहीं हो सकता और वो स्पैनिंग ट्री भी नहीं होगा। तो कितने स्पैनिंग ट्री एक ग्राफ के बन सकते हैं, यानी अगर आप साइकिल को रिमूव करने से एक से ज़्यादा भी स्पैनिंग ट्री बन सकते हैं, यानी एक से ज़्यादा मेथड भी हो सकते हैं साइकिल को रिमूव करने के। तो कितने भी डिफरेंट ट्रीज बन सकते हैं वो भी आप लैप्लासियन मैट्रिक्स से निकाल सकते हैं और इसको हम आगे स्टडी करेंगे। इस तरह से ये एक और ग्राफ की प्रॉपर्टी है, स्पार्स सेट कट of a graph can be approximated through the second smallest eigenvalue of its Laplacian by Cheeger's inequality। तो चीगर्स इनइक्वालिटी जो कि चीगर मैथमेटिशियन उसने प्रूव किया था, उसको यूज़ करके जो सेकंड स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू है
उससे हम इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। It can also be used to construct low-dimensional embeddings which can be used for the variety of machine learning operations. तो मशीन लर्निंग में भी यूज़ होता है, जो कि कंप्यूटर साइंस की फील्ड है मशीन लर्निंग, उसमें भी लैप्लासियन मैट्रिक्स की हेल्प ली जा सकती है। तो लैप्लासियन मैट्रिक्स अगर रियल एंड सिमेट्रिक है, देन द लैप्लास स्पेक्ट्रम इज आल्सो रियल। अब लैप्लासियन मैट्रिक्स है, इसका भी स्पेक्ट्रम होगा, जैसे हम एजेंसी मैट्रिक्स का स्पेक्ट्रम निकालते रहे हैं, यानी उसकी जो आइगन वैल्यूज़ और उसकी मल्टीप्लिसिटीज जितनी भी हैं वो स्पेक्ट्रम था ना। तो लैप्लास मैट्रिक्स जो है इसका जो स्पेक्ट्रम है, दिस इज कॉल्ड लैप्लास स्पेक्ट्रम। तो अगर रियल एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका जो लैप्लास स्पेक्ट्रम है वो भी रियल होगा। मोरओवर एल इज पॉजिटिव सेमी डेफिनिट एंड सिंगुलर। जो एल मैट्रिक्स है वो पॉजिटिव सेमी डेफिनिट और सिंगुलर मैट्रिक्स होगा ये, यानी इसका जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो आएगा लैप्लास मैट्रिक्स का। पॉजिटिव सेमी डेफिनिट मैट्रिक्स वो होता है जो कि ज़ीरो हो या ज़ीरो से ग्रेटर हो, उसका जो डिटर्मिनेंट है या उसकी जो आइगन वैल्यूज़ है वो आइगन वैल्यूज़ हैं वो ज़ीरो होगी या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगी। तो एचएससी मैट्रिक्स है, उसकी जो आइगन वैल्यूज़ उसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। एंड द आइगन वैल्यूज ऑफ लैप्लासियन मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाय mu1 mu2 mu3 mu n। mu1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा, इक्वल टू ज़ीरो भी हो सकता है, आइगन वैल्यू ज़ीरो भी आ सकती है, और mu1 लेस देन इक्वल टू mu2 लेस देन इक्वल टू mu3 mu n, यानी इसमें सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी और यहाँ पे कोई वैल्यू ज़ीरो होगी। तो सम ऑफ दीज आइगन वैल्यूज इज ट्रेस ऑफ एल। आइगन वैल्यूज को अगर आप ऐड करें तो ट्रेस एल के इक्वल होगा, विच इज़ ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस ऑफ द ग्राफ। तो इसी तरह से जैसे कि उसमें एजेंसी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी थी, जो ट्रेस ऑफ एल है नंबर ऑफ एजेस के इक्वल होता है, ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। तो इसी तरह इसमें भी ट्रेस ऑफ एल विल बी इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। इस तरह से मैट्रिक्स क्यू है, क्यू इज हैज रियल स्पेक्ट्रम एंड नॉन नेगेटिव आइगन वैल्यूज बट इज नॉट नेसेसरी सिंगुलर। क्यू मैट्रिक्स है वो जरूरी नहीं कि सिंगुलर हो, बाद केसेस में सिंगुलर हो भी सकता है। तो इसका जो ट्रेस है वो एल के इक्वल होगा, ट्रेस ऑफ क्यू विल बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ एल। तो क्यू मैट्रिक्स भी इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि साइनलेस मैट्रिक्स है। तो इसको इसलिए डिस्कस कर रहे भी इसलिए भी डिस्कस कर रहे हैं कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो लैप्लासियन से मिलती जुलती हैं। अ ग्राफ इज कॉल्ड अ रेगुलर of degree 2 of degree k when every vertex has precisely k neighbors। यानी कि हर वर्टेक्स की डिग्री अगर k है, दैट इज कॉल्ड अ k रेगुलर ग्राफ। ये हमने डेफिनेशन पहले पढ़ी हुई है। सो द ग्राफ इज रेगुलर of degree k precisely when its agency matrix A has row sum k। यानी एजेंसी मैट्रिक्स में इसका जो रो सम है वो k के इक्वल होता है, एवन ए आई इक्वल टू के आई और ए जे इक्वल टू के जे। तो जे भी एक मैट्रिक्स है जो कि उसमें सारे एलिमेंट्स वन 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 होते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तो डायगोनल एलिमेंट्स वन होते हैं, लेकिन जे इज अ मैट्रिक्स इन विच ऑल द एंट्रीज आर वन। If graph is regular of degree k, then for every eigenvalue theta we have theta mod is less than equal to k। यानी कि जो रेगुलर ग्राफ है उसमें जो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू है वो k ही होती है।
बाकी सारी आइगन वैल्यूज से स्मॉलर होती हैं। और अगर k की मल्टीप्लिसिटी 1 है तो वो कनेक्टेड ग्राफ होगा। One way to see this is by observing that if t mod is greater than equal to k, then the matrix Ti minus A is strictly diagonal dominant. यानी जो t जो ना वो आइगन वेक्टर है, तो Ti minus A is strictly diagonal dominant matrix, यानी कि जो diagonal matrix आएगा strictly diagonal matrix होगा and hence non singular, और वो non singular होगा, so that t is not an eigen value of A. यानी अगर k से ग्रेटर अगर कोई आइगन वैल्यू आ जाती है, ठीक है, तो t माइनस ए जो है ना वो डायगोनल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, वो नॉन सिंगुलर होगा, तो इसलिए ये अब डी मैट्रिक्स जो है के आई इसमें बन जाएगा, क्योंकि हर वेक्टर्स की डिग्री 2 है, हर वेक्टर्स की डिग्री इसमें k है, तो के आई विल गिव यू डायगोनल मैट्रिक्स। के आई जो है ना वो डी मैट्रिक्स है जो कि लैप्लासियन की डेफिनेशन में है L इक्वल टू डी माइनस सी, तो डी मैट्रिक्स जो है ना वो के आई के इक्वल होगा, क्योंकि के जो हर एक की डिग्री जो है सेम होगी रेगुलर ग्राफ में। It follows that if graph has ordinary eigenvalues k equal to theta 1 greater than theta 2 and Laplacian eigenvalues theta Laplacian eigenvalues 0 equal to mu 1 less than equal to mu 2, यानी के रेगुलर ग्राफ की बात कर रहे हैं ना, तो आइगन वैल्यूज की सबसे बड़ी वो के होती है, बाकी वैल्यूज से स्मॉलर होंगी। और जो लेप्लासियन आइगन वैल्यूज हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं अगर 0 है तो, और बाकी वैल्यू सारी उससे बड़ी होंगी, 0 से ग्रेटर होंगी। देन द रिलेशन बिटवीन द आइगन वैल्यूज ऑफ एजेंसी मैट्रिक्स एंड द आइगन वैल्यूज ऑफ लेप्लास मैट्रिक्स इज गिवन बाय थीटा आई इक्वल टू के माइनस म्यू आई। थीटा जो है वो आइगन वैल्यू है एजेंसी मैट्रिक्स की, और थीटा आई म्यू आई जो है वो आइगन वैल्यू है लेप्लास मैट्रिक्स की, के माइनस म्यू आई। द आइगन वैल्यूज ऑफ क्यू इक्वल टू के आई प्लस ए आर 2k, और ये क्यू मैट्रिक्स की लिखी हुई है जो एजेंसी मैट्रिक्स की क्यू मैट्रिक्स जो साइनलेस मैट्रिक्स है उसकी भी आइगन वैल्यूज ये लिखी हैं, जिसको आप एग्जाम्पल लेके वेरीफाई कर सकते हैं। यार इसमें देखना 3 तरह की आइगन वैल्यूज लिखी हुई हैं, एक एजेंसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज हैं वो थीटा आई है, और जो μ1 μ2 μ3 है ये आइगन वैल्यू लेप्लास मैट्रिक्स की हैं, उनके बिटवीन ये रिलेशन गिवन है थीटा आई इक्वल टू के माइनस म्यू आई। और उसके बाद फिर हमने जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो साइनलेस मैट्रिक्स की को भी डिफाइन किया कि क्यू इक्वल टू के आई प्लस ए, तो उसकी जो आइगन वैल्यूज है वो है 2k, k प्लस थीटा 2 एंड k प्लस थीटा n। पहली वैल्यू तो थीटा 1 है वो नहीं आएगी इसमें, तो जो पहली वैल्यू है वो 2k आ जाएगी, फिर k प्लस थीटा 2 अगली वैल्यू आएगी, एंड लास्ट वैल्यू में भी k प्लस थीटा n। तो इस तरह से आप देखें इसकी हम आइगन वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, और इसको आपने वेरीफाई आप करना है बाय यूजिंग सम एग्जांपल्स। लैप्लासियन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ग्राफ, तो कॉम्प्लीमेंट ग्राफ जो है उसका जो लैप्लासियन है वो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं, द कॉम्प्लीमेंट जी कॉम्प्लीमेंट ऑफ जी इज द ग्राफ विद सेम वर्टेक्स सेट एज दिस वर्टेक्स सेट सेम ही रहता है, आपको पता है कॉम्प्लीमेंट में, वेयर टू डिस्टिंक्ट वर्टिसेस आर एडजेसेंट whenever they are नॉन एडजेसेंट इन दिस। तो कॉम्प्लीमेंट ग्राफ जो है ना वो ऐसे बनता है कि अगर दो वर्टिसेस अगर एडजेसेंट है तो कॉम्प्लीमेंट में एडजेसेंट नहीं होंगे, और जो नॉन एडजेसेंट है वो एडजेसेंट हो जाएंगे। सो इफ graph has agency matrix A, then its complement of the agency matrix is given by A complement is equal to J minus I minus A। तो आप देखें अगर आपके पास
ए मैट्रिक्स है, एजेंसी मैट्रिक्स है, तो आप उसके कॉम्प्लीमेंट का एजेंसी मैट्रिक्स भी इस मेथड से लिख सकते हैं, जे माइनस आई माइनस ए। जे जो है वो 1 1 1 मैट्रिक्स है, ईच एंट्री इज 1 एंड आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड द Laplace matrix of the complement graph is given by ni minus j minus l. Because eigenvalues of L are also eigenvalues of J. अब कोई भी मैट्रिक्स है, J की वही आइगन वैल्यूज होंगी जो कि L की हैं, ये भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। द आइगन वैल्यूज ऑफ L बार आर 0 n minus mu n and so on n minus mu 2. In particular, mu n is less than equal to n. तो नंबर ऑफ वर्टिसेस से कम ही होगी, जो भी आइगन वैल्यू आएगी नंबर ऑफ वर्टिसेस से उसकी वैल्यू कम ही होगी। और जो रिलेशन है वो भी गिवन है कि आप किस तरह से आप कॉम्प्लीमेंट ग्राफ की आइगन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आइगन वैल्यू कॉम्प्लीमेंट ग्राफ आर 0 n माइनस म्यू एन, दूसरी वैल्यू n माइनस म्यू एन है, फिर तीसरी वैल्यू होगी n माइनस म्यू एन माइनस वन, एंड सो ऑन द लास्ट वैल्यू विल बी n माइनस म्यू टू। और म्यू वन इसलिए लिखा कि म्यू वन तो जीरो है, पहली वैल्यू जीरो ली, इसलिए जीरो को पहले लिख दिया। If a graph is regular, we have a similar result for the ordinary eigenvalues of if graph is k regular with eigenvalues theta 1, theta 2, theta n, then the eigenvalues of the complement are given by। रेगुलर ग्राफ में जो कॉम्प्लीमेंट ग्राफ की आइगन वैल्यूज है, ये पहले भी शायद हमने डिस्कस किया था केस, जो कॉम्प्लीमेंट ग्राफ है उसकी आइगन वैल्यूज हैं n माइनस के माइनस वन, माइनस वन माइनस थीटा वन एंड माइनस वन माइनस थीटा टू। तो ये आप एग्जाम्पल से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। Let G be an undirected graph, then all its eigenvalues are 0 if and only the graph has no edges। अगर एजेस नहीं है, जैसे कि कंप्लीट ग्राफ का जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसमें एजेस नहीं होते, तो उसकी जो आइगन वैल्यूज है सारी जीरो आती हैं। द सेम होल्ड्स फॉर द Laplace आइगन वैल्यूज एंड द साइनलेस। तो Laplace आइगन वैल्यूज भी इसकी जीरो होंगी और साइनलेस आइगन वैल्यू जो है ना वो भी जीरो होंगी, यानी कि Laplace मैट्रिक्स से जो आइगन वैल्यूज आएंगी वो भी जीरो होंगी, और जो साइनलेस मैट्रिक्स क्यू है उसकी जो आइगन वैल्यूज हैं वो भी जीरो आएंगी। नाउ लेट G बी अ unconnected graph with diameter d, then G the graph has at least d plus 1 distinct eigenvalues। अगर कनेक्टेड ग्राफ है तो उसकी d plus 1 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होंगी, यानी कि अगर K3 ग्राफ है, K3 इज अ ग्राफ विद K3 इज अ रेगुलर ग्राफ और वेलेंसी 2, यानी उसमें जो हर वर्टेक्स की डिग्री 2 है, तो उसमें जो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आएंगी वो d plus 1 होगी। d जो है ना वो डायमीटर है, तो K3 का जो डायमीटर है वो क्या होगा, 1 1 होगा, तो 1 plus 1 हो जाएगा 2। इट मीन्स द ग्राफ रेगुलर ग्राफ has two distinct values। K3 graph has two distinct eigenvalues, and similarly at least two plus one होंगे ना उसमें, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। at least 2 plus 1 distinct Laplace eigenvalues and at least 2 plus 1 distinct signless Laplace eigenvalues। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं आज के लेक्चर में हमने किए हैं, इसको आपने एग्जाम्पल से वेरीफाई करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप ये मुझे दिखाएंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है, सो थैंक यू वेरी मच।